हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम परमाणु क्या होता है और परमाणु के विभिन्न मॉडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज और समस्थानिक के बारे में बताए थे। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। आइए देखते हैं। समस्थानिक इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक, देखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक सेम होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। देखिए, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 17 क्लोरीन 35 और एक होता है 17 क्लोरीन 37। ये क्या है? समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। परमाणु भार क्या है? अलग अलग है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। एक होता है समभारिक। क्या होता है? समभारिक। आइए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं समभारिक क्या होता है। आइए, दूसरा है समभारिक। इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। आइसोबार, समभारिक। इसमें क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों, परमाणु भार समान हो, क्या कह रहा है? भारी क्या हो? परमाणु भार समान हो, तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, अलग अलग हो तथा परमाणु भार, परमाणु भार समान हो, समान हो, समभारिक कहलाता है। समभारिक
कहलाता है। समभारित कहलाता है। जैसे जैसे 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। क्या है? परमाणु क्रमांक अलग अलग है और परमाणु भार क्या है? समान है। ये क्या कहलाएंगे? समभारित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारित कहलाते हैं। जैसे 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14, ये क्या कहलाते हैं? समभारित। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है, क्या कहलाएंगे? समभारित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारित। आइए आगे हम आपको बताते हैं समन्यूट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। देखिए ये है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक इसे कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती कैसे है? देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे 1He1H3 ना, ये है ट्राइटियम और 2He4। ठीक, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 2 और इसमें भी कितनी आएगी? 2। न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है ना। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु भार A माइनस परमाणु क्रमांक Z या प्रोटॉनों की संख्या। ये हो गया। दूसरा जैसे 6 कार्बन 13 और 7 नाइट्रोजन 14,
तो इसमें देखिए 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। इन्हें क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। इनमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो ये क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। आइए अब हम आपको बताते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बताएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, ऐसे परमाणु या आयन। देखिए अगली हेडिंग है सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसे परमाणु या आयन, ऐसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे देखिए ये है सोडियम। क्या है, सोडियम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होती है निगेटिव, अगर त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसमें आ जाएगा गुण कैसा, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची कितनी, 10। ठीक, जैसे ये है फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। 9 होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है अगर तत्व कैसा हो, न्यूट्रल अवस्था में हो, किसी प्रकार का कोई चार्ज ना हो। तो 9 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10। तो ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे ये ऑक्सीजन 8, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। जैसे ये है मान लीजिए मैग्नीशियम 12, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओवरऑल कितनी हो जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन। और सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए यह क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। आइए अब हम आपको पढ़ाएंगे परमाणु कक्षक और क्वांटम संख्याएं। परमाणु कक्षक और क्वांटम संख्याएं। परमाणु कक्षक क्या होता है,
एटॉमिक ऑर्बिटर, परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक वो होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, सर्वाधिक होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, परमाणु कक्षक कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक, अब है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है, देखिए ये है क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम नंबर। क्या होता है क्वांटम संख्या, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति उसके नाभिक के साथ उसके ऊर्जा स्तर को क्वांटम संख्या बताती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। एक है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक है चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और एक है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर बताती है, या मुख्य क्वांटम संख्या से कोश का पता चलता है। किसका पता चलता है, कोश का। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। आइए एक एक क्वांटम संख्या के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह क्या बताती है, कोश को बताती है। क्या किसको बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या से परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर या कोश का पता चलता है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किसको बताता है, कोश को बताता है। किसको बताता है, कोश को बताता है। n का मान क्या होता है,
धनात्मक होता है। n की वैल्यू कैसी होती है? धनात्मक होती है। n का मान, जो n का मान है, n का मान 1 से लेकर कहां तक हो सकता है? इनफाइनाइट तक हो सकता है। n का मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। कहां तक हो सकता है? अनंत तक हो सकता है। लेकिन ज्ञात तत्वों के हिसाब से, जैसे 118 तत्व ज्ञात हैं, तो n की वैल्यू मुख्य क्वांटम संख्या का मान कहां तक है? 7 तक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है, पहली कोष में है, तो n बराबर 1 होगा। दूसरी कक्षा में है तो n बराबर 2 होगा। तीसरी में है 4। इसी प्रकार से 7 कक्षाएं हैं। ठीक है। और जैसे जैसे नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, n का मान भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। n का मान भी क्या करता है? बढ़ता जाता है। और n बराबर 1 के लिए प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 3 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n बराबर 4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। प्रत्येक कोष में या प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये तो थी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसका मान कैसा होता है? धनात्मक होता है, जिसका मान 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है। यदि n का मान 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 3 है तो 18, 4 है तो 32। आइए अब हम अगला क्वांटम संख्या बताते हैं, जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। और द्विगंशी क्वांटम संख्या L का मान n के मान पर निर्भर करता है। L का मान n के मान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? अगर n का जो मान होगा उससे एक कम l का मान होगा। यदि n बराबर 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l होगा n-1, मतलब 0 सहित। किसके सहित? 0 सहित।
यल का मान क्या होगा, 0 सहित कितना होगा, n-1 2 होगा, 2 ही नहीं होगा तब 0 भी होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो यल का मान क्या होगा, 0 सहित। ठीक है, अच्छा अब यल का मान क्या क्या हो सकता है, यल का मान अगर 0 है, यल का मान 1 है, यल का मान 2 है, यल का मान 3। देखिए यल का मान 0 यस कक्षक के लिए होता है, किसके लिए होता है, यस कक्षक के लिए। यल बराबर 1 पी कक्षक के लिए होता है, यल बराबर 2 डी कक्षक के लिए होता है, यल बराबर 3 एफ कक्षक के लिए होता है। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लिए। आइए आगे बताते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या के बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। यम का जो मान है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या, यम का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या यल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखिए यल के मान के लिए m का मान -l से +l तक होता है, -l से +l तक होता है, 0 सहित। जैसे मान लीजिए l की वैल्यू है कितनी, 1, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -1 0 +1 ना। अगर यल की वैल्यू है 0, यल की वैल्यू क्या है 0, तो यम की वैल्यू भी क्या होगी माइनस, तो क्या होगी 0। अगर यल की वैल्यू है 2, तो यम की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। तो L का मान देखिए, L के मान पर निर्भर करती है, M का मान -L से +L तक, -L2 +L 0 सहित, 0 सहित, 0 सहित, 0 के साथ। तो इस प्रकार से हम ये बात और कर सकते हैं, अगर यल बराबर 3 है तो यम की वैल्यू होगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो मैं ये कह सकता हूं कि यम का मान एल पर इस प्रकार से निर्भर करता है, किस पे निर्भर, m बराबर होता है 2l + 1। क्या होता है, m का मान l के मान के दोगुने से 1 अधिक होता है। देखिए यल बराबर 0 होती है s कक्षक में ना, तो s कक्षक में देखिए m बराबर क्या है 0 1 है ना, 1। m बराबर
L बराबर 1 होता है P कक्षक के लिए। P कक्षक में, P कोश में 3 कक्षक होते हैं। एक है, देखिए 1 2 3। L बराबर 2 होता है D कक्षक के लिए। D में, D कोश में 5 कक्षक होते हैं। देखिए पांचों कक्षकों का यहाँ पे बंटवारा किया गया है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ना। L बराबर 3 F में होता है। F कोश में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ऐसे ही अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। ये कुल मैग्नेटिक संख्या है। कुल चुंबकीय संख्या m बराबर होता है 2l प्लस 1, टोटल चुंबकीय संख्या। आइए अगली हेडिंग है क्या? अगली है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में लिखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है? चक्रण क्वांटम संख्या देखिए, चक्रण क्वांटम संख्या देखिए, यह इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को बताती है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्या है? क्लॉकवाइज। सुई की घड़ी जो होती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। अगर क्लॉकवाइज है, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। इसके दो मान होते हैं, एक होता है प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यस की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ होती है। कक्षक में अगर बात करें, किसी भी कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यस की वैल्यू होगी प्लस हाफ। अगर किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, तो यस की वैल्यू होगी माइनस हाफ। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वांटम संख्याएं भी क्या हुई? समाप्त हुई। कल हम आपको परमाणु की आकृति बताएंगे। क्या बताएंगे? परमाणु कक्षकों की आकृति ना। जो यस ब्लॉक है वो गोलाकार होता है, पी जो है डंबल आकार का होता है, डी जो है डबल डंबल आकार का होता है, एफ का कोई आकार आकृति निश्चित नहीं किया गया है। तो उसके बारे में कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।